Hello students, Namaste. You are welcome to class 12th Chemistry English Medium. Students, our chapter Surface Chemistry is going on. In this chapter, today we are going to study about micelle structure, how to form micelle, what is the micelle structure and what is the function of micelle structure. Then students, आपने प्रीवियस वीडियो में कॉलॉइडल सॉल्यूशंस के क्लासिफिकेशन पढ़े थे और प्रीवियस वीडियो में जो आपने लास्ट में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ये आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो पार्ट हम करा चुके थे और दोनों पार्टों में पहले मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स और दूसरे थे मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स। मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स और मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स दो पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं और आज हम इसका एक तीसरा पार्ट यहाँ पर चेक करते हैं और तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो देखो, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन में, उनकी साइज के बेसिस पर इन कॉलॉइड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है ना, जिनमें से 2 पार्ट आपने नोट कर लिए और तीसरा पार्ट आज हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपने छोड़ा था बिल्कुल उसी जगह से आप इस वीडियो को स्टार्ट करोगे, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो तीसरा जो पार्ट है इसका वो है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। स्टूडेंट्स, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स क्या होता है? तो देखो, जब कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का, कोई भी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की बात करें हम, और उस नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई सब्सटेंस है और वो लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। और अगर उस सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है, अगर उस सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है, सब्सटेंस मीन्स कॉलॉइडल जो पार्ट्स हैं किसके? डिस्पर्स्ड फेज के, उनकी कंसंट्रेशन अगर अधिक हो जाती है तो वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। समझ आ रही बात? यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कम है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, और अगर उसके अंदर उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो वो एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो देखो, इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे कि ये किस तरह का कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। आप लोग स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हो, सोप को यूज करते हैं हम। सोप को जब आप यूज़ करते हो तो सोप को आप कम अमाउंट में, यानी कि लेस अमाउंट में जब यूज़ करते हो तो वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन जब आप उसका मच अमाउंट में यूज़ करते हो तो वो एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना देता है। कैसे बना देता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। द सब्सटेंसेस विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंसेस which behave as normal electrolytes in solution, normal electrolyte in solution when present in lower concentration, lower concentration। अगर कोई सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। समझना बात को थोड़ा सा ध्यान से। कोई भी सब्सटेंस है
उसको आप अगर लोअर कंसंट्रेशन में लेते हो तो वो किस तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। अब इसकी कंसंट्रेशन को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। नॉर्मल व्हेन प्रेजेंट इन लोअर कंसंट्रेशन बट also form colloidal solution, but also form colloidal सॉल्यूशन, लेकिन वो कॉलोइडल सॉल्यूशन बना लेता है, कब बना लेता है, इन हायर कंसंट्रेशन, इन हायर कंसंट्रेशन। सॉरी, इन हायर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। इनको ही क्या बोलोगे आप, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स बोलोगे। जब ऐसे सब्सटेंस को आप कम अमाउंट में ले रहे हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, अधिक अमाउंट में ले रहे हो तो वो क्या किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कॉलॉइड की तरह व्यवहार कर रहा है, कॉलॉइड सॉल्यूशन की तरह। तो इस प्रकार का कोई भी सब्सटेंस होगा वो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स कहलाएगा। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस लिया है आपने जिसका सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन में डिस्पर्सल फेज की अमाउंट कम है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर उसमें डिस्पर्सल फेज की अमाउंट को आप बढ़ा देते हो, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो, तो वो कॉलोइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो इस प्रकार का वो जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस को बोल रहे हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल आप ध्यान से चेक करना, ठीक है ना। देखो सोप इन लोअर कंसंट्रेशन इज आयोनाइज्ड, साबुन जो होता है, सोप इज लोअर कंसंट्रेशन, सोप इज आयोनाइज्ड इन लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आयोनाइज्ड, साबुन की जब आप कम कंसंट्रेशन लेते हो तो वो क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है, ठीक है ना। बट दीज आयन एक्ट, बट दीज आयन, but these ion at higher concentration, at higher concentration form colloidal solution। क्या बना लेता है ये, कॉलोइडल सॉल्यूशन बना लेता है, ठीक है ना। देखो साबुन अगर तुम कम मात्रा में ले रहे हो तो वो आयोनाइज्ड होगा, और अगर उसकी अमाउंट आप बढ़ा देते हो तो वो कॉलोइडल सॉल्यूशन बना लेगा। तो साबुन को क्या बोलोगे, साबुन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या बोलोगे आप, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स बोलेंगे। समझ आ गई बात। सब्सटेंस की जिसकी मैं बात कर रहा था वो सब्सटेंस मान लिया हमने क्या, सोप। अगर सोप को हमने लोअर कंसंट्रेशन में लिया है तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों, इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड होता है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया गया है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, कॉलोइडल सॉल्यूशन की तरह, ठीक है ना। सोप का फॉर्मूला ध्यान है आपको, सोप का फॉर्मूला देखो C17H35COONA। इसका आयोनाइजेशन जब होता है तो क्या बनता है, C17H35COO नेगेटिव आयन प्लस सोडियम आयन, ये आयोनाइज्ड हो जाता है लेस अमाउंट में, ठीक है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक चीज़ और नई मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं हम CMC, और CMC की जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम क्या, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन।
CMC की फुल फॉर्म होती है। अब देखो ये CMC होती क्या है, इसको और मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट। CMC जो यहाँ पर फॉर्म हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, मिसेल स्ट्रक्चर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्लींजिंग जो एक्शन करते हैं वो मिसेल स्ट्रक्चर बनाकर करते हैं। समझ आ रही बात। सोप और डिटर्जेंट का जो क्लींजिंग एक्शन होता है वो मिसेल स्ट्रक्चर बनाकर होता है, वो मिसेल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। जब आप सोप को यूज़ करते हो डर्ट के ऊपर, आने की आपका कोई भी फैब्रिक है और उस फैब्रिक पर डर्ट लगा हुआ है और उस डर्ट को आपको रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे, उस डर्ट के ऊपर सोप को रगड़ेंगे। यू रब सोप ऑन द डर्ट। तो डर्ट के ऊपर सोप को रगड़ेंगे तो सोप मॉलिक्यूल्स वहाँ पर छूटेंगे, और आप ज़्यादा जब डर्ट नहीं छूट रही तो ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ते हो। इट मीन्स आप वहाँ पर सोप मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, हायर कर रहे हो। अब वहाँ पर अगर सोप मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हायर हो जाती है तो इट मीन्स सोप उस जगह पर क्या बना लेता है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना लेगा ना। कंसंट्रेशन कैसी हो गई, हायर हो गई ना। और जब कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा तो वहाँ पर डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों बनेंगे, दोनों आएंगे ना सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर। तो डिस्पर्सन मीडियम तो वहाँ वाटर बन जाएगा और फेज बन जाएगी क्या, वो डर्ट। समझ आ गई बात। तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों आपस में सॉल्युबल हो जाएंगी, तो वो डर्ट जो होती है वो आपके फैब्रिक से रिमूव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मिसेली जो स्ट्रक्चर होती है वो सोप को और डिटर्जेंट को जब कपड़ों से गंदगी को हटाते हैं तो ये मिसेल स्ट्रक्चर बनाकर ही उस डर्ट को रिमूव करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैं CMC के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा इसको ध्यान से चेक करेंगे कि सोप आयन इन हाई कंसंट्रेशन फॉर्म कॉलॉइडल सॉल्यूशन। लिख रहा हूँ मैं इसको, सोप आयन इन हाई कंसंट्रेशन फॉर्म कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ये बात आपकी समझ आई गई होगी। सोप के आयन जब हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं तो कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। एंड दीज कॉलॉइडल पार्टिकल फॉर्म बाय एसोसिएशन, एंड दीज पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल हैं कौन के, सोप के पार्टिकल हैं। दीज पार्टिकल्स या दीज कॉलॉइडल लिखो, दीज कॉलॉइडल पार्टिकल्स फॉर्म बाय एसोसिएशन, पार्टिकल्स फॉर्म बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब एक दूसरे के साथ ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एसोसिएट हो जाएंगे, किसके, सोप के, ठीक है ना। आर कॉल्ड मिसेल, इसको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड मिसेल, इसको मिसेल बोलते हैं। देखो मिसेल के बारे में और ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी। द मिसेल आर फॉर्म इन सॉल्यूशन, द मिसेल आर फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। मिसेल जो किस में बनती हैं, सॉल्यूशन में बनती हैं। एट एबव सर्टेन कंसंट्रेशन, एट एबव सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। ये जो मिसेल बनी है ये
किससे बनी है? सब्सटेंस की जो ऊपर दी गई कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड CMC, जिसको क्या बोलोगे आप? क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो CMC की वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? द वैल्यू ऑफ CMC ऑफ सोप इज द वैल्यू ऑफ CMC in soap is 10 power minus 3 mole per liter। यहाँ पर जो CMC की वैल्यू है वो कितनी है? ऑफ सोप 10 पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। देखो दोबारा से चेक कर लो एक बार, CMC क्या होता है? सोप आयन इन हायर कंसंट्रेशन फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन। ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। साबुन के अगर आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। और ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये किसके द्वारा बनते हैं? एसोसिएशन के द्वारा। किसका एसोसिएशन होता है? सोप मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है। और जब सोप मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है स्टूडेंट्स, तो उस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? मिसेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मिसेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो मिसेल है ये कहाँ पर बनती है? सॉल्यूशन के अंदर जो दी गई कंसंट्रेशन होती है उस सब्सटेंस की, उसके कारण बनती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। जितने यानी कि जितने सोप मॉलिक्यूल उस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं उसी के हिसाब से तो मिसेल स्ट्रक्चर बनेगी। इसलिए ये क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहलाती है। और इसकी जो वैल्यू होती है साबुन के अंदर वो कितनी है? 10 पावर माइनस 3 मोल पर लीटर होती है, ठीक है ना। तो ये CMC के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं? मिसेल की। बार बार किसकी बात कर रहे हैं? मिसेल की। तो मिसेल कैसे बनती है और ये मिसेल किस तरह से हमारे यूज़ में आती है, ये चीज़ मैं आपको फर्स्ट पहले से बता रहा हूँ कि सोप और डिटर्जेंट कोई भी क्लींजिंग एक्शन करेंगे आपके कपड़ों के ऊपर तो वो मिसेल स्ट्रक्चर का बना कर करेंगे, ठीक है ना। तो मिसेल स्ट्रक्चर सोप का जो मॉलिक्यूल होता है वो किस प्रकार से फॉर्म कर सकता है, उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। आप इस सब को एक बार नोट कर लो, वीडियो को पॉज कीजिए और सबको आप ठीक से नोट कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज करेंगे वीडियो को और उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है भैया। देखो मिसेल स्ट्रक्चर किस प्रकार से फॉर्म होती है उसके मैकेनिज्म को चेक कर रहे हैं हम। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं 2 लाइन इसके बारे में पहले लिख देता हूँ। मिसेल्स आर फॉर्म बाय एसोसिएशन। मिसेल्स आर फॉर्म बाय एसोसिएशन of such molecules micelles are formed by association of such molecules in which both lyophilic and lyophobic parts are lyophilic and lyophobic parts are present सोप मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स के द्वारा मिसेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है जिसके अंदर लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है ना। लायोफिलिक और लायोफोबिक पार्ट आप पढ़ चुके हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो देखो स्टूडेंट्स, किस प्रकार से हम एक मिसाइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देना। सोप क्या होते हैं? सोप सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं? फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड्स होते हैं। सोप्स आर द हायर फैटी एसिड्स साल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है ना। तो सोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट C17H35COONA। इस सोप को क्या बोलते हैं? सोडियम स्टीयरेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सोडियम स्टीयरेट। जब आप इस सोप का यूज़ करते हो कपड़ों की धुलाई करने में, वॉशिंग क्लींजिंग एक्शन में, यानी कि वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, तो स्टूडेंट्स इस सोप का इस तरह से आयोनाइजेशन होता है। ये रिएक्शन मैंने अभी आपको नोट की थी। ठीक है। ये स्टीयरेट आयन फॉर्म हो गया। इसको क्या बोलेंगे? स्टीयरेट आयन। और सोडियम आयन इससे रिलीज हो गया। ये जो स्टीयरेट आयन है इसको ध्यान से चेक करो। ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है, और एक पार्ट बन गया ये वाला। दो पार्ट बन गए ना। दो पार्ट बन गए तो स्टूडेंट्स ये तो क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन है। कार्बन और हाइड्रोजन से मेड है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम? 17 कार्बन एटम्स की एक चेन बनी हुई है और इधर इसके ऊपर चार्ज है, तो इसको बोल सकते हैं हम आयोनिक एंड। क्या बोल सकते हैं? आयोनिक एंड बोल सकते हैं ना। तो स्टूडेंट्स C17H35 को आप R से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि R जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। और सोप मॉलिक्यूल को बहुत बार RCOO इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर R जो होता है वो हाइड्रोकार्बन चेन है। हाइड्रोकार्बन चेन किस तरह से होती है स्टूडेंट्स? कि 17 कार्बन एटम है। देखो ये किस तरह से फॉर्म होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और ये 18 पे आ जाएगा यहाँ। ठीक है। अब देखो ये जो चेन बनी है स्टूडेंट्स, हर जगह पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, 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 सब पे CH2 लगा दो आप। ये बना रहे हो आप हाइड्रोकार्बन चेन। यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल बन गया वो कौन सा है? ये इसका मैं ड्राइव्ड फॉर्मूला लिख रहा हूँ स्टीयरेट आयन का। ये आपके पास आ गया स्टीयरेट आयन। ठीक है। इस स्टीयरेट आयन में स्टूडेंट्स देखो दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन से हैं? एक पार्ट तो मैं इसको बना रहा हूँ, ये वाला बनाया था, और एक पार्ट ये वाला बनाया था। तो देखो इसको यहाँ से डिवाइड कर दो आप। एक पार्ट तो ये आ गया, इसको आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन
टेल बोल दो चाहे चेन बोल दो, ठीक है ना। और ये स्टूडेंट्स कहलाएगा आयोनिक एंड, या फिर इसको आप बोल सकते हो पोलर एंड, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन टेल जो होती है स्टूडेंट्स, ये तो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है। हाइड्रोकार्बन टेल वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, इसलिए इस हाइड्रोकार्बन टेल को हम क्या बोलेंगे, या चेन कह सकते हो आप, इसको चेन भी कह सकते हो, हाइड्रोकार्बन चेन को बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, ये वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है। और ये आयोनिक एंड जो है, पोलर एंड जो है, ये वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। क्या बोलोगे आप इसको, हाइड्रोफिलिक। तो इस तरह से एक सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपको यहां पर आ गई, ठीक है। आगे ना इस तरह से, इसको मैं बिल्कुल सेम इस तरह से लिख देता हूँ। ये एक सोप मॉलिक्यूल हो गया। अब इस सोप मॉलिक्यूल में आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये तो हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का डिफरेंस ध्यान में आ रहा होगा। ये तो पानी के साथ नहीं घुलेगा, ये पानी के साथ घुल जाएगा, क्योंकि वाटर जो होता है पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर पार्ट में पोलर सॉल्वेंट में पोलर पार्ट डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब जब आप इस सोप को अप्लाई करने वाले हो किसी भी डर्टी क्लॉथ के ऊपर, तो स्टूडेंट्स उस डर्टी क्लॉथ में क्या होता है कि ये सोप का जो मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से एडजस्ट करता है अपने आप को कि इसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो तो वाटर के अंदर, जैसे मैं मान लेता हूँ ये आपका फैब्रिक है, क्लॉथ है, और यहाँ पर कोई डर्ट रखी हुई है, ठीक है ना, और आपने इसके ऊपर सोप को अप्लाई कर दिया, तो ये सोप मॉलिक्यूल आए इस तरह से, ठीक है। तो ये सोप मॉलिक्यूल्स में जो ये चेन है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट सोप मॉलिक्यूल का पानी के, वाटर के इनवार्ड रहता है, वाटर में इनवार्ड रहता है। और जो पोलर एंड है, पोलर एंड समझ गए ना, पोलर एंड कौन सा हो गया, हाइड्रोफिलिक। पोलर एंड जो है ये रहता है स्टूडेंट्स आउटवर्ड, वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर पोलर एंड तो कैसा हो गया, आउटवर्ड, और हाइड्रोकार्बन चेन कैसी हो गई, इनवर्ड। अब इनवर्ड जब हाइड्रोकार्बन चेन हो जाएगी तो ये किस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, देखो डर्ट के पास, ये डर्ट के पास पहुंचेंगे। अब जैसे माना ये मैंने डर्ट मान लिया, तो अब ये सोप मॉलिक्यूल्स इस तरह से इस डर्ट के पास पहुंचेंगे और इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि डर्ट कहाँ है, पानी के अंदर है ना डर्ट, तो वहाँ पर आपने पानी डाल चुके हो। ये इसका पोलर एंड हो गया, सब पर नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह की जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इसको ही क्या बोल रहे हो आप, ये क्या कहलाती है, मिसेल स्ट्रक्चर कहलाती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, मिसेल स्ट्रक्चर कहलाती है। आपको बड़े गौर से समझना है, बिल्कुल छोटे से पार्ट से लेकर चलते हैं, है ना। एक बार फिर से समझ लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करोगे, सोप मॉलिक्यूल को। सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35COONA। इसका जब आयनाइजेशन होता है, जब जैसे आप वाटर में अप्लाई करते हो तो इसका आयनाइजेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं हम
सोडियम स्टीरेट और आयनाइजेशन होता है C17H35COO माइनस प्लस Na पॉजिटिव। सोडियम आयन ये तो वाटर के अंदर अलग से रिलीज हो जाते हैं और ये स्टीरेट आयन आपके पास रिमेन्स होता है। स्टीरेट आयन की जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स वो किस तरह से बनती है, ये मैंने बना दी स्टीरेट आयन की स्ट्रक्चर। 17 कार्बन एटम मैंने यहाँ पर 2 लगेगा स्टूडेंट्स। 17 कार्बन मैंने यहाँ पर ये फॉर्म कर दिए और जो 18th कार्बन एटम है वो ये रहा COO नेगेटिव। ठीक है ना। ये जो सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है इसमें ये वाला जो पार्ट है ये तो हाइड्रोकार्बन चेन बन गई जिसको टेल भी बोल सकते हो। ये पार्ट वाटर के अंदर हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि जल के अंदर घुलता नहीं है। और ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम पोलर एंड या आयनिक एंड। ये हाइड्रोफिलिक होता है जो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। जैसे ही आप सोप को यूज़ करते हो डर्ट के साथ तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन चेन तो वाटर के अंदर इनवर्ड होती है और इसका पोलर एंड जो होता है वो आउटवर्ड होता है। और ये किस तरह से एडजस्ट करते हैं ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है और इसको ही क्या बोलेंगे आप लोग, मिसेल स्ट्रक्चर। ठीक है, नोट कर दूं इसके बारे में मैं, अब क्लियर है ना। ठीक है, चलो इसके बारे में मैं नोट कर देता हूँ मिसेल स्ट्रक्चर किस तरह से बनी है। तो देखो नोट करता हूँ मैं, हाइड्रोकार्बन चेन इन सोप, हाइड्रोकार्बन चेन इन सोप। सोप क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट। फॉर्मूला लिख दूँ चलो यहीं में, C17H35COO Na। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पर इसका। इज हाइड्रोफोबिक, इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोकार्बन चेन तो कैसी है, हाइड्रोफोबिक। वाइल पोलर एंड, पोलर एंड किसको बोला था हमने, COO नेगेटिव को। ठीक है ना। कई बार आपको ऐसा भी मिल सकता है COO Na, क्योंकि आपको इसका आयनाइजेशन भी तो करना है। ठीक है ना, ये पोलर एंड ही है बेटा। चलो मैं इसको इसी तरह से लिख देता हूँ। ठीक है ना। पोलर एंड कैसा है बताओ, पोलर एंड इज हाइड्रोफिलिक, इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है। द हाइड्रोकार्बन चेन आर इन द इंटीरियर ऑफ मिसेल। द हाइड्रोकार्बन चेन, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है, आर इन द इंटीरियर, आर इन द इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द मिसेल, ऑफ द मिसेल एंड COO नेगेटिव। एंड COO नेगेटिव कौन सा एंड है बताओ, पोलर एंड। एंड COO नेगेटिव आयन ऑन द सरफेस। ये वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। वाटर के अंदर हाइड्रोकार्बन चेन तो इंटीरियर पार्ट में चली जाती है मिसेल के अंदर, मिसेल जब बनाता है वाटर में सोप मॉलिक्यूल। और जो ये पोलर एंड है ये कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, द डर्ट या चाहे ग्रीस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, द ग्रीस स्टेन इज एब्जॉर्ब इनटू द ग्रीस, ये डर्ट है, स्टेन इज एब्जॉर्ब्ड टू द इंटीरियर, to the interior of the micelle
of the micelle which behaves like liquid hydrocarbon, behave likes liquid हाइड्रोकार्बन, जो किस तरह का बिहेव करती है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन का बिहेव करती है, ठीक है ना। एज द स्टेन इज डिटैच्ड फ्रॉम द फैब्रिक, एज द स्टेन डिटैच्ड फ्रॉम द फैब्रिक, यानी कि स्टेन जो डर्ट पार्टिकल है, जो ग्रीस पार्टिकल है, उसको कपड़े से कौन डिटैच कर ले, कपड़े पर जो डिटैच होता है, द डर्ट पार्टिकल स्टिकिंग टू स्टेन, द डर्ट पार्टिकल्स स्टिकिंग, द डर्ट पार्टिकल sticking to stain are also removed, ठीक है ना। ये रिमूव्ड है वी, यहाँ पर ये गंदगी आपने हटा दी। अब देखो मैं सोप मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर डायग्राम फिर से बना रहा हूँ एक बार, जो आपको इस आंसर में बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ COONA लिख दो, ठीक है। और सब जगह पर आपको क्या लिख देना है, CH2। यहाँ पर तो CH3 लिखोगे और यहाँ पर CH2 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 CH2। ये आपके पास आ गया क्या, सोप मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये हाइड्रोकार्बन चेन जो क्या है, हाइड्रोफोबिक, क्या होता है ये, हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। और वो क्या है, हाइड्रोफिलिक चार्ज्ड आयन, हाइड्रोफिलिक चार्ज्ड आयन, ठीक है ना। ये बन गया आपके पास। अब देखो इसमें जो आपने मिसाइल के लिए आप जो यूज़ करने वाले हो, किस तरह से बनेगा डायग्राम, इस तरह से आएंगे वो। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये तो टेल आ गई, टेल कह सकते हो, चेन कह सकते हो, और ये इसका क्या है, हेड, और ये सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। क्या है ये, सोप मॉलिक्यूल। क्लियर है भाई। अब मिसाइल का डायग्राम और बना देता हूँ मैं आपको। मिसाइल का डायग्राम बनाने के लिए ना मेरे को इरेज करना पड़ेगा एक साइड से। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करो एक बार, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट करो फटाफट से, जिससे मैं मिसाइल का डायग्राम बना सकूं, ठीक है ना। देखो मिसाइल कैसे बनेगी, बीच में तो आ जाएगा डर्ट, ये तो डर्ट आ गया। अब इससे ये सोप मॉलिक्यूल इस तरह से आप अटैच कर दो,
मिसाइल जो स्ट्रक्चर बनती है ना स्टूडेंट्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ऑलवेज, मिसाइल के ऊपर। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या क्यों होता है? क्योंकि इन सब के अंदर आपको कौन सा चार्ज लगाना है? नेगेटिव। जितने भी ये हेड हैं सब के अंदर नेगेटिव लिख दो। ठीक है ना। और एक इधर आप सोडियम आयन शो कर देना, एक यहाँ पर सोडियम आयन शो कर देना, क्योंकि जिससे पता लग जाएगा कि सोडियम आयन वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ये बन गई आपकी मिसाइल स्ट्रक्चर, मिसाइल की स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, किस तरह से साबुन जो होता है कपड़ों के ऊपर से गंदगी को रिमूव करता है, उसको मिसाइल स्ट्रक्चर बनाकर ही करता है वो। और मिसाइल स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है, ये आज आपने यहाँ पर स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है?